ब्रह्मा बाबा निजर पुरुषार्थ बल और निजर तपस्या अव्यक्त फरिश्ता बनीगले। एते बड़ यज्ञर पिता एते बड़ दायित्व भितर रहीके एते जन का संबंध संपर्क भितर आसिके कारोबार विस्तार भितर भी बाबार ध्यान रहिला मते व्यक्तरु व्यर्थरु मुक्त हबार अछि। आमे ब्राह्मण माने बाबा समान जदि फरिश्ता बनिबार अछि दिन सारा बार बार ध्यान दवा मते व्यर्थरु मुक्त हबार अछि। व्यक्त भावरु न्यारा बनिबार अछि। तलाप पे पुरुषार्थ पूरा सहज हो पारे। तो विश्व परिवर्तक शिव बाबा इस संगम जगरे आम पिला मान को मास्टर विश्व परिवर्तक बनाउछन्ति। बाबार मत अनुसार श्रीमत प्रमाण आमे पूरा भारत वर्ष को राम राज्य बनाउछन्ति। निजर तन मन और धन सहयोग द्वारा तो आमको प्राप्ति रे बाबा बेहतर बासाय दौरान। तो आज बाबा कहते श्रीमत प्रमाण सेवा कर। जनमत परमत शास्त्र मत इस सबुठो न्यारा परमात्मा राम रो जोटा मत अटे से मत अनुसार चलिबा और राम राज्यर स्थापना पाए आमे पिला माने निमित्त हवा। आजर तारीख होचे 17 जनवरी 2025 रो मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम ही अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। तो केते बड़ सोमान आज बाबा मो पिला मान को दले। आमे भारतर अति मूल्यवान सेवक अटंते। सेवक अर्थ कोटा निरअहंकारी स्वराज्य अधिकारी राजा भी अटंते तो सेवक मध्य अटंते। सेवा करछन्ते भारत निजर तन को निजर मन को निजर धन को सफल करुछन्ते। सेटा भी श्रीमत प्रमाण बाबार मत अनुसार इसे राम राज्य बनाना है। ये भारत को पुणी थरे हमको राम राज्य बनैबार अछि। सेवा करछन्ते किछि पगार मिलुछे हमको मिलुछे वर्तमान मिलुछे। दुनिया रे देखो केते सेवक अछन्ते घरे भी सर्वेंट रखुछन्ते तो सेमाने भी काम करले सेमान को दरमा मिलुछे। सेमती सोसाइटी रो मध्य वर्कर रहउछन्ते सेमाने जदि किछि करूछन्ते रिटर्न रे सेमान को पैसा भी मिलुछि तो सम्मान भी मिलुछि। सिटी रे मध्य सेवक रहउछन्ते किंतु बाबा कहले मोर पिला माने भारत भूमिर अति मूल्यवान सेवक
आमको ये दरमा मिलूचे के एबे मिलूचे लक्ष लक्ष टंका मिलूचे सेटा भी सूक्ष्म रूप रे स्थूल रूप रे किछि हमको प्राप्त होने किछि पाइया पे इच्छा भी नहीं जे हमको मिलू ना ना किंतु बाबा हमको रिटर्न रे अधा कल्प धरिके सबु जिनसर भरपूर करदेले निजर रोगी शरीरटा को सेवारे सफल कले निरोगी काया मिल जाउछे अशांत मन को भगवान के पाखरे लगेले विश्व सेवारे अर्पण कले तंदुरुस्त मन मिलीगला शांत चित्त मन मिलीगला निश्चिंत मन प्राप्त हैला आ धन तो अकी चार प्राप्त होछे असीम धनर प्राप्ति होछे तो केतिकी सेवा करवा दरकार बाबा की बहुत सेवा करनी है। प्रश्न है सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो। बाबा के लिए सच्चा अलौकिक सेवा कोटा अटे जोटा केवल आम पिला माने का करछन्ते ताले को सेवा करछन्ते आमे रूहानी सेवा करछन्ते आ गुप्त रूप रे सेवा करछन्ते अपवित्र भूमि को पावन भूमि बनाउछन्ते आ कोन सेवा करछन्ते जोटा केवल आम एका कर ना दुनिया रे किए भी करि परिबेनी सच्चा सेवा अलौकिक सेवा किए करि परिबे। तो बाबा की तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुख धाम की स्थापना कर रहे हो। यह भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तो आज बाबा कुछ ना में पिला माने गुप्त रीति श्रीमत आधार पवित्र भूमि सुख धाम र स्थापना करछन्ते। एटा होछि भारत र सच्चा अलौकिक सेवा अटे। जदि सेवा करिके प्रत्यक्ष करदेले ताले बाबा गुप्त हे जिवे बाबा प्रत्यक्ष हेबेन। ताले बाबा को प्रत्यक्ष करिया पई आमे सेवा भी करछन्ते किंतु कहा सामना रे वर्णना करनांते मु एतिकी करछि सेवा मु एमिति सेवा कले गुप्त रूप रे कले सेटा भी बाबार श्रीमत अनुसार ए पतित सृष्टि को पुणी थरे पावन भूमि ए दुख धाम को सुख धाम बनाउछन्ते। एटा होछि हम पिला मानकर सच्चा अलौकिक सेवा अटे। तुम बेहद की बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो। बेहद्र बाबार श्रीमत अनुसार आमे पिला माने जो प्रत्येक आत्मा माने रावण र जेल रे छंदी ही जाइछन्ते सेमान को आमे मुक्त करछन्ते। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरों को पावन बनाते हो। ताले समस्त को मुक्त करिया पाए प्रथमे पवित्र किए हबार अच्छे आमे पिला माने निजे पवित्र होचन्ते समस्त को पावन बनेवार सेवा भी करछन्ते। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकरे खाऊं में। भक्ति रे गायन करथिले ना कौन गायन करथिले मो अंध पाल्टी जाइछे हे प्रभु मते रास्ता देखाओ। दीटा चक्षु थिला हेले मध्य नैन ही नथिला ताले को चक्षु नथिला ज्ञानर तृतीय नेत्र नथिला। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर
परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। भक्ति रे कहते ना भगवान को, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे भगवान, किंतु एबे शब्द चेंज हो गला। एबे कौन कहते, एबे कौन कहते, बाबा बोली कहते, पिता बोली कहते। आ भितर बहुत तफात अच्छे। भगवान कहले केते दूर रे लागुथिले, किंतु बाबा कहले पाखरे अछंती बाबा। तो बाबा के हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है। और फिर उनको पिता कहते हैं, तो पिता अक्षर बहुत साधारण है ना। जितकी भक्ति रे सम्मान थिला प्रभु ईश्वर कहे के, एबे जितले बाबा शब्द कहते, बाबा शब्द तो साधारण शब्द अटे। तले बाबा साधारण हो गले कि नहीं, सेतिकी सम्मान अच्छे बाबा प्रति आमर। तो बाबा कहे पिता ही तो ढेर की ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हो, हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते हो? आज बाबा के लिए इतने समय प्रार्थना कर ले, भगवान को कहले हे प्रभु, हे ईश्वर। तो बाबा कुछ मत पिता बोली कौन पे कौन कहे बाबा को? हे तो परम पिता ही ना। बाबा तो प्रकृत रे पिता अटंते, सेटा भी समस्तंकर पिता, पिता मानकर मध्य पिता, परम पिता अटंते। से परम पिता को पिता बोली कौन पे कहना? तो बाबा के बाबा अक्षर जिससे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। जितना बापा बोली कहते, बाबार महिमा जमती दबी जाउछ। जितना परमात्मा कहते, ईश्वर कहते, तो ऊंचा हो जाउछ। तो बाबा के बुलाते हो, हे प्रभु, नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। भक्ति रे कहते, मु चक्षुहीन ही जाइए, हे प्रभु मते रास्ता देखाओ। जितना से भगवान को पिता रूप रे पाई गले, एबे आत्मा माने कहते, बाबा मते मुक्ति और जीवन मुक्ति रा रास्ता बता दिया। तो बाबा के प्रभु अक्षर कितना बड़ा है ना, और पिता अक्षर हल्का हो जाता है। प्रभु अक्षर कितने बड़ा अटे, ऊंचा अटे, किंतु पिता शब्दटा हल्का हो जाउछे। यहाँ तुम जानते हो कि बाप आकर समझाता है। पिता शब्द हल्का हेले भी बाबा प्रति सेतिकी मोर स्नेह रहिबा दरकार, सेतिकी ऊंचा सम्मान रहिबा दरकार। मुझा को बाबा कोचे दुनिया पे से भगवान अटंते, प्रभु अटंते। तो बाबा कहे लौकिक रीति में पिताई तो बहुत है, बुलाते भी हो तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो कितना साधारण अक्षर है। तो बाबा के लिए पिता माने दुनिया रे बहुत जन अछंत। पिता थाई कि भी से भगवान को कही कही आसिले, हे मात पिता मैं बालक तेरा। तो बाबा के कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हो वो क्या नहीं कर सकता है। जितने भगवान को चंदे, प्रभु को चंदे, बुद्धि रे आसुचे, से तो सर्वसमर्थ अटंते, सबुठ शक्तिशाली। से जोटा चाहिए करी पारे, किंतु एबे कौन भावुचंते करी पारिबे? बाबा ड्रामा अनुसार करिवे
ना ड्रामारू बाहर की किसी करेंगे। हाँ, तो बाबा के अभी तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप तो आया हुआ है और बाबा रास्ता वो तो ऊंच और सहज भी बतलाता है। वर्तमान से परम पिता परमात्मा परम धाम रो साकार सृष्टि को आसीगले। आम पिलामान को सबुठारु ऊंचा और सहज रास्ता बतौचंते। बाबा कहते, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया हूँ। तो बाबा कुछ मोर पिला माने अधा कल्प धरिकी रावण रो मत अनुसार चलिल, काम चिता उपरे बसिल, भस्मीभूत हो गल। किंतु बाबा वर्तमान आम आत्मा मान को पवित्र बनाउछंत आ निज सहित घर को नहीं कि जीवे। ताले जीवा बाबा से तो घर को जीवा। तो बाबा को बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम्हारी सेवा में। तो बाबा को डाकिले और बाबा आसीगल। कार सेवा में आसंते बाबा? पिला मनकर सेवा पाए। बाबा केते निरअहंकारी, एते बड़ विश्वर रचयिता, विश्वर पिता, रक्षक से निजको कहते मो पिला मनकर सेवक अटे। तो बाबा के तुम बच्चे भी सब भारत के अलौकिक सेवा में हो। जो सर्विस तुम्हारे सिवाय कोई भी कर नहीं सकता। सच्चा अलौकिक सेवा ये भारत भूमिर आम बिना के मध्य करि परिबेन। कौन पे करि परिबेन? हमको श्रीमत मिलीगला ना, बाबा मिलीगले। तो बाबा की तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को भी बनाते हो। बापू गांधी जी की भी आस थी राम राज्य हो। बापूजी महात्मा गांधी तांकर मध्य आस थिला ये भारत वर्ष राम राज्य हो जाओ। हैला कि राम राज्य हैला ने? हाँ, तो बाबा के अब कोई मनुष्य तो राम राज्य बना ना सके। कौन सी देहधारी मनुष्य माने राम राज्य तो बने परिबेने। राम राज्य बने वाला किए? निराकार शिव बाबा है। नहीं तो प्रभु को पतित पावन कहकर क्यों बुलाते हो? बाबा के लिए जदे नदी पतित पावनी तले परमात्मा को पतित पावन कही के कौन पे डाकुच? नदी तो अच्छी है कर ना, किंतु डाकुचंती का को? भगवान को। अब तो तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है ना। दुनिया वाला रा भी लव अच्छे का प्रति? भारत वर्ष प्रति। आ जो मैंने भारतीय सेमानकर मध्य स्नेह रोचे। आमे पिला माने मध्य स्नेह रखुचन का प्रति? भारत पाए। कौन पे स्नेह रखुचंते? कौन पे स्नेह रखुचंते? ये भारत ही स्वर्ग बनेब। ये भारत रे ही भगवान अवतरित होचंते। ये भारत वर्ष रे ही आमे देवी देवता थिले। तो बाबा की सच्ची सेवा तो तुम ही करते हो। खास भारत के और आम सारी दुनिया के। दुनिया तो बहुत जन सेवा करछंते, किंतु सच्चा सेवा केवल हमें पिला माने करछंते। खास भारत भूमिर और साधारण रूप रे सारा विश्वर। तुम जानते हो भारत को फिर से राम राज्य बनाते हैं जो बापूजी चाहते थे।
जोटा बापूजींकर आस थिला राम राज्य बनैवा, से राम राज्य बनैबार दायित्व का ऊपर आसिला? आम पिला मान के ऊपर है। वो तो हद का बापूजी था, यह फिर तो बेहद का बापूजी है। महात्मा गांधी हद्र पिता थिले, हद्र बापूजी थिले, किंतु शिव बाबा तो बेहद्र बापूजी। यह बेहद की सेवा करता है, यह तो तुम बच्चे जानते हो ना। तुम्हारे में भी नंबरवार नशा रहता है। ये भारत वर्षर सेवा कर खास भारतर आम सारा दुनियार, किंतु एते बड़ सेवाधारी मान को सेतिकी नशा अच्छी कि अच्छे? बाबा के लिए नंबरवार नशा रोचे। हम राम राज्य बनाएंगे, गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो, तुम देवी गवर्नमेंट बनाते हो। आमे वर्तमान से ईश्वरीय गवर्नमेंट सेवक अटंते। ये भारत भूमि को पुणी थरे दैवी स्वराज्य बनौचंते, दैवी गवर्नमेंट बनौचंते। तुमको भारत के लिए फकुर है ना? ये भारत वर्ष पाई आमको केते गर्व अनुभव होचे जे आमे भारतीय अटंते। ये भारत वर्ष रे ही जगतर जे पिता, से विश्व पिता ये भारत भूमि रे आसुचंते। तो बाबा की जानते हो सतयुग में ये पावन भूमि थी, अब तो पतित बन गया। तुम जानते हो अभी तो हम बाबा द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बना रहे हैं, सो भी गुप्त रूप में। एते बड़ स्वराज्य को स्थापना कर पवित्र भूमि बनाऊंते, दुख धाम को सुख धाम बनाऊंते, किंतु क्या को जना पड़े के गुप्त रूप रे करछंते। तो बाबा की श्रीमत भी गुप्त मिलती है। बाबा भी गुप्त रूप रे आछंते, मत भी दौचंते गुप्त रूप रे। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो ना, जहाँ भी सेवा करछंते का पे करछंते? भारत सरकार पे। तो श्रीमत पर तुम भारत की ऊंचे ते ऊंच सेवा अपने तन मन धन से ही कर रहे हो। हमें बाहर का को मागुनांत, एते बड़ विश्वर सेवाधारी हमें, किंतु लगौचंते कोटा निजर तन, निजर मन और निजर धन को। तो कांग्रेसी लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा कहते जो अंग्रेजी माने शासन करते, कांग्रेसी माने कोठी गले? जेल को गले। एते बड़ राम राज्य को आमे तैयारी करछंते, आमे जेल को जीवा के नहीं? तो बाबा की तुम्हारी तो रूहानी बात है ना। तुम्हारी लड़ाई भी 5 विकार रूपी रावण से है। दुनिया रे जदि किए लड़ाई करिब, मरामरी करिब, ताकू जेल को पठे देबे ना। हमें तो प्रत्येक मुहूर्त रे लड़ुचंदी का से तो माया रावण सहित। ताले आमको किए जेल को नब नबने? कौन पे नबने? आमे भी तो युद्ध करछंते ना। बाबा कहते 5 विकार से लड़ाई करते हो, वो भी गुप्त रूप में। तो बाबा कही देखो तुम्हारी लड़ाई 5 विकार रूपी रावण से है, जिस रावण का सारी पृथ्वी पर राज्य है। तुम्हारी यह सेना है ना, सारा पृथ्वी पृष्ठ रे राजुति करछि किए? रावण करछि। से रावण उपरे विजय प्राप्त करिया पे एटी बाबा सेना तैयारी करछन। से सेनार ना कोटा शिव शक्ति सेना। तो बाबा की लंका तो एक छोटा सा टापू है, यह सृष्टि बेहद का टापू है। तुम बेहद के बाबा की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। लंका देखुचंते, सेटा भी कोठी अच्छे चारिपटे पानी
मझिरे गोटे टापू। तो बाबा कहले वर्तमान तो पूरा सृष्टि जमती बेहद्र टापू अटे। इस सारा संसार ऊपर रावण राजूति करुचे। तो बाबा कहे यह तो तुम जानते हो, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। हबार अच्छे ना ना निश्चित ऊपर हबार अच्छे। तुम सब कौन हो? एते बड़ कार्य करिया वाला हम टाइटल कोटा शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति गोप भी तो है। एते बड़ रावण राजूति ठार विश्व को मुक्त करछन्ते शिवंकर शक्ति सेना माने शक्ति भितर केवल माता और कन्या माने नहांते, तांको सहित भाई माने भी अच्छन्ते। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चलकर सबको पता पड़ेगा। निस्वार्थ भाव रे निष्कामना रे ये भारत वर्षर केते बड़ सेवा करछन्ते। काहाकू मध्य जना पड़ोने गुप्त रूप रे करछन्ते, किंतु आगो को जाई के समस्ते जाने नेबे। तुम्हारी तो श्रीमत पर रूहानी सेवा है। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती नहीं। ये बीके तो क्या करते हैं? भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। सरकार को तो जना का नहीं। ये ब्रह्मा कुमारा कुमारी माने ये पूरा भारत वर्ष को निजर तन निजर मन निजर धन को लगे के ये भारत पृष्ठ को श्रेष्ठ रु श्रेष्ठ सत्यखंड बनाउछन्ते। भारत सचखंड था, लेकिन अब तो झूठ खंड है। सच कौन है? सच तो एक ही बाबा है ना। बाबा के लिए जो भारत सत्य खंड थिला, आज से भारत मिथ्या खंड हो गला। मिथ्या खंड को सत्य खंड बनने वाला किए? सच्चा बाबा अटंते, सत्य पिता अटंते। कहा भी जाता गॉड इज ट्रुथ। ताले सत्य के अटंते? परमात्मा ही सत्य अटंते। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहा है। बाबा कहते कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। बाबा मने पके दौछन पिला मने मु एमते कल्प पूर्वर आस्तिले तुमको सत्य नारायण रा कथा शुणे थिले। नररु नारायण नारीरु लक्ष्मी बने थिले। ताले मने पड़ला ना ना मन पड़ला। तो बाबा के रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठकर लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर की सेना ली। रामायण सुनी ना। रामचंद्र कार सेना नहीं थिले? मांकड़ मानकर सेना नहीं थिले। तो बाबा के तुम पहले क्या थे? बाबा को न जानिबा पूर्वरु आमे कौन थिले? मांकड़ थिले। जयंती माता जी मांकड़ सदस्य थिले। मांकड़ भीतर सब विकार अच्छे ना। तो बाबा की एक सीता की बात नहीं है। इटी गोटे सीतार कथा नहीं। इटी प्रत्येक आत्मा रूपक सीता को उद्धार करिया पाए परमात्मा राम आसंते। आ सेना भी नौचंते कार? बंदर मानकर सेना। तो बाबा समझाते कैसे हम रावण का राज्य विनाश कराए, राम राज्य स्थापना करते। इसमें कोई तकलीफ की बात ही तो नहीं है। वो तो कितना खर्चा करते हैं। तो बाबा के लिए वर्तमान में रावण राज्य को विनाश करोचंते। राम राज्यर स्थापना करिया पे बाबा को मदद दौचंते। एथिरे कौन से कष्ट भी नहीं कि किसी खर्च करिया पे पड़ोनी। रावण का बुद्ध बनाकर फिर उसको जलाते हैं, लेकिन समझते तो कुछ भी नहीं है। रावण तो मरी गलानी, किंतु प्रत्येक वर्ष रावण रे एते बड़ पुतलिका बने के ताको जलाउछन्ते,
किंतु रावण प्रकृत रे किए ताकू तो किसी भी जान नांते। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर को भी दिखाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। दशहरा रे देखुचंते ना केते बड़ बड़ रावण बनी कि ताको पोड़ुचन, बड़ बड़ लोक मान को इनवाइट करछन, फॉरेनर मान को देखिया पे डाकुचन, किंतु एते बड़ रावण प्रकृत रे किए तार समझ आका नहीं। अभी बाबा समझाते तुम बच्चों को दिल में तो उमंग है, हम तो भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। तो बाबा कहले मोर पिला मान को हृदय पूरा उमंग उत्साह अच्छे, आमे भारत भूमिर सच्चा सेवा करछन्ते, जेटा भी आत्मिक सेवा करछन्ते। बाकी सारी दुनिया कहाँ पर है, कहाँ पर है? रावण की मत पर है और तुम हो राम की श्रीमत पर। पूरा संसार वर्तमान रावण रो मत अनुसार चलुचे, किंतु आमे कौन पिला माने से परमात्मा राम कर श्रीमत प्रमाण चलुचंदे। तो बाबा के राम कहो, शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिया है। बाबा तो अनेक ना रखिदेले, राम कहले भी चलिब, शिव कहले भी चलिब। तुम बच्चे तो भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। आज सोमान मिलगला, को सोमान बाबा देले? आमे भारतर अति मूल्यवान सेवक अटंते। कहते भी है हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है। बाबा को डाकितले हे परमात्मा, हे पतित पावन हमको पवित्र बने दिया। तो बाबा कुछ मोर पिला माने जानी देले, आमे जेता सत्य युग रे थिले केतिकी सुख थिला, अपरम अपार सुख थिला। कारुण का खजाना मिलता है, कारुण रो संपत्ति पिला मन को मिलतिला। वहाँ एवरेज आयु कितनी बड़ी रहती है, संपत्ति मध्य थिला, आयुष्य मध्य बड़ थिला। वे तो है ही योगी, लेकिन यहाँ पर तो सब भोगी है। आज प्रत्येक मनुष्य कर्म इंद्रिय द्वारा भोग करछे। सत्य युग रे देवी देवता मान पाखरे सर्वस्व भरपूर थिला, संपत्ति भी थिला, शरीर भी तंदुरुस्त थिला, किंतु कर्म इंद्रिय सेठी पावन थिला। भोगी नथिले से मान योगी थिले। तो बाबा की वो पावन थे, ये तो पतित है। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं। श्री कृष्ण को मध्य जोगेश्वर भी कहते, महात्मा भी कहते, परंतु वो तो सच्चा महात्मा है ना। ताले श्री कृष्ण होचंते सच्चा महात्मा। कृष्णकर गायन कोटा तो बाबा की उनकी तो महिमा गाई जाती। वो सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी है, आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है। सच्चा महात्मा कौन पाए? श्री कृष्णकर आत्मा और शरीर दीटा जाक पावन अटे। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकार से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। यह बातें अभी तुमको बाबा समझाता। सन्यासी मान को मध्य महात्मा बोले कहते, किंतु बाबा के लिए सन्यासी माने कोठी जन्म नौचंते, विकारी मान पाखरे जन्म नौचंते, तापरे सन्यास ग्रहण करचंते। तो बाबा की इस समय मनुष्य तो कैसे है? दुनियार मनुष्यर अवस्था केमते अच्छे, केमते अच्छे देखुचंते ना को प्रकार अच्छे। पद्मावती माता जी तो बाबा के अनराइटियस है, अनहैप्पी है। दुनिया रे समस्ते झूठा काटन मिथ्यावादी आता सहित खुशी रे किए अच्छे किए भी नहांते। तो बाबा के सतयुग में कैसे थे? सत्ययुग रे देवी देवता माने केमते थिले?
तो बाबा की रिलीजियस थे, राइटियस थे, 100% सल्वेंट थे। से माने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला थिले, धर्म रे शक्ति भी थिला और सत्य खंड रे समस्ते सच्चा थिले, 100% मालामाल थिले, साहूकार थिले, एवर हैप्पी भी रहते थे और सदा खुशी रे भी रहते। तो रात दिन का फर्क है, यह एक्यूरेट तुम ही तो जानते हो। कली जुग रे केमिति अछंते, सत्य जुग रे केमिति थिले, तार एक्यूरेट ज्ञान का पाखरे अच्छे, केवल पिला मान का पाखरे। ये किसी को पता थोड़ी है ये भारत हेवन से हेल कैसे बनता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, मंदिर बनाते, लेकिन समझते तो कुछ भी नहीं है। ये भारत स्वर्गरु नर्क केमती बनुचे एटा भी क्या कुछ जना नहीं। लक्ष्मी नारायण कर एते पूजा करछन्ते, लक्ष्मी नारायण किए बनाउछन्ते तार समस्त किछि भी नहीं। बाबा समझाते रहते, अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है बिरला भी समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के मंदिर बनाया। बाबा के लिए बड़ बड़ पोजीशन वाला को बुझाओ, बिरला माने लक्ष्मी नारायण बनाउछन्ते मंदिर सेमान को बुझाओ। लक्ष्मी नारायण को एते उच्च पद दबा वाला किए, सेमान को एमिति बनेवा वाला किए, आमे बुझे परिबा ना ना। सेमान को मंदिर योग्य किए बनाउछन्ते। तो बाबा की बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना यह भी क्या हो गया, पत्थर पूजा अथवा गुड़ियों की पूजा हो गई। कार जीवन कहानी जना नहीं, कार कर्तव्य जना नहीं, समय जना नहीं, न जाने की पूजा करवा बाबा के लिए पत्थर पूजा हो गला, कोंढेर पूजा हो गला। पिला माने कोंढे खेल खेलुचंते ना ना, सेमानकर जीवन कहानी जना अच्छे किसी भी जना नहीं। तो बाबा के और धर्म वाले तो जानते क्राइस्ट फलाने समय पर आया फिर आएगा। अन्य धर्म वाला को जदि पचारे से माने कही परिबे आमर धर्म प्रचारक को समय आसते कौन शिक्षा देथिले, किंतु आमको जदि कि पचारिब देवी देवता मानकर पूरा जीवन कहानी को आमे तो कहीदबा, किंतु दुनिया वाला को जना अच्छे के जना का नहीं। तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकूर होना चाहिए। बाबा के लिए एमिति नशा जे नशा का को देखा भी जीवने किंतु समस्त को देखा जीव। बाबा ले गुप्त फकूर हवा दरकार का भितरे, पिला मान का भितरे रूह को खुशी होनी चाहिए। ताले खुशी का को हवा दरकार, आत्मा को खुशी हवा दरकार। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब बाबा कहते अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। अधा कल्प धरी के देहर अभिमान भितरे थिले, एबे बाबा को डायरेक्शन दौचंते अशरीरी बनो, निज को आत्मा बोली निश्चित करा। हमारी आत्मा बाबा से सुन रही है। मो आत्मा टे मुका द्वारा सुनोचे, बाबा मते सुनोचंते। और सत्संगों में कभी ऐसा तो नहीं समझेंगे, दुनियार सत्संग को जीवा से भावे कि मो आत्मा टे मते परमात्मा सुनोचंते, भावे नहीं। ये तो रूहानी बाबा रूहों को बैठकर समझाता, रूह ही सब कुछ सुनती है ना। ताले सबु जाक शुणुचे किए, आत्मा शुणुचे। केमिते शुणुचे, कान रूपक इंद्रिय द्वारा। तो आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। जहाँ भी पोस्ट पोजिशन अच्छे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हुंतु चाहे मिनिस्टर हुंतु, कौची के आत्मा शरीर द्वारा कौचे। तो देही अभिमानी बनने में
बड़ी मेहनत लगती है ना। पोस्ट पोजिशन रे केते नशा चढ़ी जाउछ ना ना, देहर अभिमान नशा चढ़ुचे, किंतु मो आत्माटे मते आत्म अभिमानी स्थिति रे रहिवार अच्छे, तापे कितना परिश्रम करिवार अच्छे। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म भी विनाश हो जाए। तुम तो मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो। बाबा पूर्वर देथिले सोमान कोटा अति मूल्यवान सेवक, एबे बाबा कहते मोर आज्ञाकारी सेवक माने कर्तव्य करते हो लेकिन गुप्त रीति से। एते बड़ सेवा कर भारत वर्षर किंतु गुप्त रूप रे करछन्ते, तो नशा भी कैसी चाहिए, गुप्त चाहिए। तो बाबा की हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट है, भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं। बापूजी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अभी तो नई दुनिया नहीं है। बापूजी चाहते नुआ भारत हो, नुआ दिल्ली हो। तो बाबा की पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर तो परिस्तान बनना है। ये पुराना दिल्ली वर्तमान कब्रिस्तान बनी जाइए, ताको पुणी थरे परिस्तान हवार अच्छे। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे, नई दुनिया में परिस्तान, नई दिल्ली तुम बना रहे हो। तो बाबा के लिए नुआ दुनिया रे परिस्तान, नुआ दिल्ली आमे पिला माने बनाउछन्ते। ये तो बड़ी समझने की बातें हैं, ये बातें भूलनी तो नहीं चाहिए ना। बाबा केते सुंदर ऊपर बुझाउछन्ते, हेले भी आमे पिला माने भूली जाउछन्ते। भारत को फिर से सुख धाम बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुराना होना ही है। दुख धाम है ना, दुख हरता सुख करता एक बाप को ही कहा जाता है। ड्रामार नियम प्रमाण इस सृष्टि को पूर्ण हवार अच्छे, दुख धाम बनवार अच्छे, किंतु दुख धाम को सुख धाम बनने वाला किए, दुख हरता सुख करता जड़े बाबा को कहा जाए। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष के बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाता है। सुख भी देता है तो शांति भी देता है। बाबा को जन्म सुख भी दोचे तो शांति भी दोचे। मनुष्य कहते हैं मन को शांति कैसे मिले। आज दुनिया रे मनुष्य माने कहते मन को शांति केमिति मिलिबो, सेमान को कौन कहबा, कौन कहबा सेमान को? आत्मार सूक्ष्म कर्म इंद्रिय कोटा मन अटे। ताले आत्मा जदि स्वधर्म रे स्थित हब ताले मन शांत हो पारिबो। तो बाबा की अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में ही होती है। ताले प्रकृत शांति कोठी अच्छे, आमर मीठा घर शांति धाम रे अच्छे। उसको कहा जाता शांति धाम, जहाँ पर आवाज होता है। परम धाम घरे शांति धाम घरे आवाज अच्छे के नहीं, आवाज बाबा की आवाज भी नहीं तो गम भी नहीं है। सेठी आवाज मध्य नहीं कि दुख मध्य नहीं। सूर्य चांद आदि होते हैं। परम धाम घरे सूर्य चंद्र अच्छे के नहीं, तो बाबा की नहीं होते हैं। सूर्य चंद्र रो पार हो से दुनिया आटे। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। जो अज्ञान समय रे थिले ये सब जाक नॉलेज नथिला, एबे बुद्धि कोटे पहुँची जाउछे परम धाम, एते ऊंचा घरे पहुँची गला। बाबा भी आकर ओबीडियंट सर्वेंट बना है ना। एते ऊंचा रो ऊंचा बाबा किंतु वर्तमान आज्ञाकारी सेवक होचंते। तो बाबा के लेकिन बाप को तो बिल्कुल कोई नहीं जानते, सबको महात्मा के देते हैं। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग में
कभी भी हो नहीं सकते। बाबा कहले महात्मा दुनिया केते जन को टाइटल दे देले, प्रकृत रे सच्चा महात्मा केवल स्वर्ग दुनिया रे एका थिले, आ कोठी तो हेबेनी एका। वहाँ आत्माएं भी पवित्र है, पवित्र थी तो पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्यूरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए पवित्रता थिला, सुख शांति समृद्धि थिला, कारण पवित्रता ही सुख शांतिर जननी अटे। वर्तमान पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं, तो प्यूरिटी का ही तो मान है। देवताएं पवित्र है तब तो उनके आगे माथा टेकते हो। आज नतमस्तक होचन का सामना रे, देवी देवता मनकर मूर्ति सामना रे, कारण से माने संपूर्ण पवित्र थिले, निर्विकारी थिले। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। यह तो सारे विश्व का बेहद का बापूजी है। ताले शिव बाबा कौन है गले? सारा विश्वर बेहद बापूजी है गले। ऐसे तो मेयर को भी कहते सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ऐसी बातें होगी, वहाँ तो कायदे से राज्य चलता है। सत्यजुगर राजनीति केमती कर पूरा मर्यादा प्रमाण राजनीति चलिब। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, अब बाबा कहते पवित्र बनो, तो क्या कहते हैं ये कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होगी, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। डाकुचंद हे पतित पावन आस, जिधर पतित पावन बाबा आसीगले पिला मन को शिक्षा दौरान गोटे जन्म पवित्र हुआ तो दुनिया वाला तो क्वेश्चन उठुचे कोटा संतान केमती उत्पत्ति हम, ये सृष्टि केमती बढ़िब। तो बाबा कौन कहे, कौन कहे बाबा? बाबा के उनको पता भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना ओपोजिशन सहन करना पड़ता है, से मन को जना का नहीं। जो देवी देवता माने थिले, लक्ष्मी नारायण संपूर्ण पवित्र थिले, संपूर्ण निर्विकारी थिले, से मानकर मध्य तो संतान थिले ना। तो बाबा को जो से मन को जना का नहीं, से कारण रो केते सब विरोध करछन्ते। तो बाबा के ऑपोजिशन भी बच्चों को सहन करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा भी तो सही थिले ना। बाबा पाई तो पूरा नूतन ज्ञान थिला, बाबा जणे थिले, ऑपोजिशन केतिकी थिला, बहुत थिला। केते पिला कहते बाबा ए पवित्रतार ज्ञानटा को हटे देले आ किछि हबनी ऑपोजिशन, किंतु बाबा कहले मु कौन शिक्षा दौचे, ये शिक्षा दबा वाला किए? बाबा अटंते। तो ब्रह्मा बाबा को केते ऑपोजिशन सहयोग पड़थिला, आमे पिला माने भी तो सहयोग पड़िबो ना नहीं। तो बाबा ने कहा ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वो फिर रिपीट होना है, ऐसे नहीं ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। जिते बाबा को जन कल्प पूर्वर जेमिति हेतिला, जो प्रकार हेतिला सेमती अविकल पुनरावृत्ति हब। तो पिला माने भाभी दौरान कोटा ड्रामा ले थिले तो मिलिब, आ मते पुरुषार्थ करिवार नाही एमते। तो बाबा कहले ड्रामार ज्ञान को यथार्थ रूप में उठेबार अच्छे। तो बाबा के स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएंगे क्या? गोटे विद्यार्थी भाविब मत कल्प पूर्वर जदि पास होइथिबे ताले एबे हे जिवे, आ पाठ पढ़िबनी ताले पास हबो के हे परिबनी। तो हर एक चीज के लिए मनुष्यों का पुरुषार्थ चलता है। प्रत्येक जिनस मनीष आज पुरुषार्थ करछे, बिना पुरुषार्थ रे किछि भी प्राप्ति नहीं। पुरुषार्थ बिगर पानी भी मिल ना सके। पानी माठियाटा रही आमको शोष हो, आम से कौन कहबा ड्रामा रे थिले मु पानी पीदेवी, आम किछि परिश्रम करवानी, ता पाखक ना जीवा ना पानी ग्लासटा उठेबा, ताले पानी पी पारिबा कि नहीं। तो बाबा के सेकेंड बाई सेकेंड जो पुरुषार्थ चलता वो प्रारब्ध के लिए ही है।
प्रत्येक सेकेंड रे आम द्वारा जहाँ भी पुरुषार्थ होचे से सब जाक प्रारब्ध प्राप्ति पाए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद सुख के लिए। अभी तो ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों का रात है, 100 ब्राह्मणों का दिन भी होगा। ब्रह्मांकर रात्रि 100 ब्राह्मण मानकर रात्रि। वर्तमान रात्रि रे अछन्ते आ भविष्यत रे दिन को जीवा। शास्त्रों में भी पढ़ते थे परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। यह बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बनकर बैठते थे। वो बाबा ब्रह्मा बाबा एते बड़ भक्त थिले, रामायण भागवत पुराण सब पढ़ुले, अन्य मान को सुनाउले। तो बाबा की अभी तो समझते वो तो भक्ति मार्ग है, भक्ति अलग और ज्ञान अलग चीज है। जैसे बाबार ज्ञान मिलीगला, ब्रह्मा बाबा भाविले कोटा भक्ति अलगा अटे, ज्ञान मध्य अलगा अटे। तो बाबा की तुम काम चिता पर बैठकर सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग तो अंध श्रद्धालु है। कितनी भूत पूजा होती है, शरीर की भी पूजा तो गया, 5 तत्व की पूजा हो गई। आज बाबा के लिए भक्त माने भक्ति भी करछन्ते किंतु अर्ध श्रद्धा रूप रे। जहाँ भी पूजा कले कार पूजा करछन्ते, 5 भूतर पूजा कले, 5 तत्वर बनाई शरीर पूजा करछन्ते। तो बाबा की इसको कहा जाता व्यभिचारी पूजा है। और भक्ति तो पहले अव्यभिचारी था, एक शिव की ही पूजा होती थी। जब भक्तिर आरंभ होता केवल शिवंकर पूजा होता, से भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति बोली कहते। तापरे भक्ति धीरे धीरे व्यभिचारी बनीगला। अभी तो देखो क्या क्या पूजा होती रहती है। बाबा के लिए वर्तमान जदि देखिबा पूजार पद्धति को प्रकार अटे, गछ लता समस्त को पूजा करछन्ते। तो बाबा के बाबा तो वंडर खाता है, नॉलेज भी समझा रहा है, कांटों से फूल भी बना रहा है। बाबा को देखले तो आश्चर्य लगुचे, हेले भी बाबा सारा नॉलेज दौरान आ कंटा मान को फूल बने दौरान। उनको कहते गार्डन ऑफ फ्लावर है। तेले फूलर बगीचा कोटा सत्यजुग दुनिया अटे। कराची में पहरी पर एक पठान रहता था, वो भी ध्यान में चला जाता था। कहता था हम तो वहिस्त में गया और खुदा ने हमको फूल दिया। आज बाबा मने पकेले क्या कराची रे गोटे पठान थिला, ताकू सेवा मिलता, गोटे सिक्यूरीटी रे मिलता, ताकू मध्य साक्षात्कार होता। से कौन कहला मु स्वर्ग को जाऊचे, बहिष्ठ को जाऊचे, से खुदा मते फूल दौरान। तो बाबा की उनको तो बड़ा मजा आता था। वंडर है ना, वो तो 7 वंडर कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो स्वर्ग है। सारा विश्व रे सप्त आश्चर्य गायन अच्छे, तो सबुठार आश्चर्य कोटा स्वर्ग दुनिया अटे। यह तो किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। हाँ, आम पिला मन को ज्ञान केमतिकार मिलला, पूरा फर्स्ट क्लास ज्ञान। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। जो ज्ञान कहा पाखरे भी नहीं, से सत्य ज्ञान आम बुद्धि अच्छे। तेल आम पिला मन को केते खुशी रे रहिबा दरकार। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहता है। सबुठु ऊंचा मोर बाबा किंतु रोचंत केमते साधारण रूप रे। बाबा की ही महिमा गाई जाती। वो तो निराकार है, निरअहंकारी है। और बाबा को तो आकर सेवा करनी है ना। एते ऊंचार ऊंचा बाबा हेले भी निरअहंकारी। बाबा को जन्म आसी पिला मन सेवा पे आसे। और बाबा हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेता है।
दुनिया रे भी लौकिक पिता कौन कर पिला मनकर सेवा कर पिला माने बड़ हो गले तांको धन संपत्ति सब देके निजे बानप्रस्थ नौचन आगुर होतला एबे तो होनी ना ना सेमती शिव बाबा भी कौन कर पिला मन को पावना दौरान पिला मन को सेवा कर धन संपत्ति सब देदेले आ अधा कल्प पे परम धाम रे पूरा विश्राम नहीं जाते। तो बाबा कहीं बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। हाँ बाबा वर्तमान पिला मन को केते स्नेह कर निज माथा ऊपर पूरा चढ़े दौरान तुम बच्चे विश्व का मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। पिला माने प्रथम निजर मीठा घर को जीवा तापर कोठी आसीबा मीठा स्वर्गर राजधानी रे आसी जीवा। तो बाबा कहते हम तो बादशाही नहीं लेंगे ना। हाँ बाबा कुछ मु तो सत्यजुगर राजत्व नेबिनी सत्यजुगर राजत्व क्या को मिलुचे आम पिला मान को। तो सच्चा निष्काम सेवादारी कौन है शिव बाबा ही है। एक बाबा ही है एते बड़ सेवा कर किंतु रिटर्न रे किसी भी बाबा को मिलूनी। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए परंतु माया भुला देती है ना। इतनी बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। एते ऊंचा बाबा मिली गले बाबा को जो मते भूलिबा को हबो कि किंतु पिला ने कौन करचंदे बाबा को भूली जाउचंदे। बाबा को भूलिले मायर प्रवेशता हैला पूरा खुशी गायब ही जाउछे। तो दादा की मिल्कियत का कितना फकुर रहता है। जेजे बापर संपत्ति से संपत्तिर केते बड़ा नशा रोचे। तुमको तो शिव बाबा मिला है उनकी मिल्कियत है। तो बाबा कहते मुझे याद करो और दैवी गुण को धारण करो। आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है ना मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है अब अर्थ तो कोई समझते नहीं। तो बाबा कुछ दुनिया रे निर्गुण संस्था भी अच्छे तार प्रकृत अर्थ को बुझु ना। निर्गुण अर्थ कोटा किसी गुण आका ना से भावुन महिमा अटे देखला बेलू निंदा का कर। तो बाबा के निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं परंतु वो समझते थोड़े ही है। तुम बच्चों को बाबा एक ही बात समझाता है बोलो हम तो भारत की सेवा में है। बाबा कुछ समस्त को कह आम कार सेवा कटनते ये भारतर सेवा रे उपस्थित जो सबका बापूजी है हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता तो गाई हुई है ना जे समस्तंकर पिता अटंते समस्तंकर बापूजी से शिव बाबा श्रीमत अनुसार आम सेवा कर। से श्रीमतर गायन वर्तमान पर्यंत अच्छे को रूप अच्छे श्रीमद भगवत गीता रूप। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा आज बाबा कौन कहले शांति भूनी आज बाबा के लिए जहाँ भी कर गुप्त रूप एका कर श्रीमत मिलूचे गुप्त रूप सेवा कर गुप्त रूप निजर सर्वस्व लगौंते गुप्त रूप ना कहते ना मुझे देली मुझे देली ना। बाबा कहले जिते गुप्त रूप से मिल जदि गुप्त को प्रत्यक्ष करदेल ताहले आ भविष्य में जमा नाई ना एबे खाईदेले ना ताको
आजी बाबा को जो जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहता है, वैसे बहुत बहुत सिंपल निराकारी निरअहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है उसका चिंतन करना है। जमती ऊँचा रू ऊँचा बाप दादा पूरा साधारण रूप में रोचंते, सेमिति आम पिला मानको पूरा साधारण रहिबार अच्छे, निराकारी निरअहंकारी बनिबार अच्छे। बाबा द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिलगला से ज्ञानर चिंतन अवस्था रहिबा। सेकेंड पॉइंट, ड्रामा जो हुबहू रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा के कर रुक नहीं जाना है, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा जेमिति हेथिला हुबहू सेमिति ही पुनरावृत्ति हम। तो बाबा के लिए एठी बेहदर पुरुषार्थ करके बेहदर सुखर प्राप्ति करिवार अच्छे। केबे ड्रामा कहीके अटकी जीवार नाई, भविष्यतर प्रारब्ध को प्राप्त करने वर्तमान हमको पुरुषार्थ निश्चित रूप से करिवार अच्छे। आजिर वरदान अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। आज बाबा आशीर्वाद कौन दरले? अव्यक्त फरिश्ता बने जाओ। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। निजर चारिपटर वातावरण को वायुमंडल को शक्तिशाली बनेबार साधन होचे आमर अव्यक्त स्वरूप साधना अटे। तो बाबा की इसका बार बार अटेंशन रहे, जैसे कि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। बारंबार जमती ध्यान रखिबा मते अव्यक्त फरिश्ता हबार अछि। जोथि पाई साधना करछन्ते ता ऊपर ध्यान रहेवा दरकार। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या हो। अव्यक्त स्वरूप साधना कोटा बारंबार आमर ध्यान जेमती तपस्या रहेवा दरकार। तो बाबा के इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव की वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो। अव्यक्त फरिश्ता भवर आशीर्वाद को मनरे रखिके स्मृति रे रखिके शक्तिशाली वायुमंडल तैयारी करिवार आमे तपस्या करिवा। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ से परे हो जाएगा। यदि बारंबार से अटेंशन साधना रे रहिले मते कौन बनिबार अच्छे, अव्यक्त फरिश्ता बनिबार अच्छे, ता द्वारा वायुमंडल पावरफुल हो गला। से वायुमंडल भितर जे भी आसीब से आत्मा व्यर्थ अव्यक्त भाव ठारो न्यारा बनी जीव। आजिर स्लोगान सर्वशक्तिमान बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ताजे बाबा कहले सर्वशक्तिमान बाबा को जदि प्रत्यक्ष करिया को चाहते निजर मन बुद्धि भितर एकाग्रतार शक्ति को बढ़ेवा। जिते एकाग्र चित्त हवा एकाग्रतार शक्ति आसीगला सेतिकी बाबा ठारो सबुजाक शक्ति आमे नहीं पारिबा। और से शक्ति द्वारा ही सर्वशक्तिमान बाबा को आमे सहज रे प्रत्यक्ष करि परिबा। अव्यक्ति सारा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, वैसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो।
जमती दिन सारार जोटा भी काम रोचे आमे ताको कौन करछन्ते सेट कर तार प्रोग्राम एटा पर सेटा करेंगे तापर एटा करेंगे। तो बाबा को सेमिते निज मन भितर समर्थ स्थितिर प्रोग्राम को हमें सेट करवा। जितना अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को ऑफसेट होने का समय भी नहीं मिलेगा। यदि निजर मन को समर्थ संकल्प रे पॉजिटिव संकल्प रे जेतिकी व्यस्त रखिवा सेतिकी मन को उदास हवा पे अपसेट हवा पे समय ही मिलवानी। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलता है और सेवा होती है। मन जदि समर्थ संकल्प रे पूरा सेट हो गला बाबा पाखरे एकाग्र हो गला ता द्वारा भल वातावरण प्रकंपन चारियाडे प्रसार हब। एटा मध्य सबुठु बड़ सेवा अटे। आजिर सोमान होचे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मु आत्मा मालिक अटे कार मालिक अटे कर्म इंद्रियर आ सूक्ष्म कर्म इंद्रिय मनर मालिक अटे। मते दिन सारा आज मन भितर समर्थ संकल्प करिवार अच्छे। एते समर्थ संकल्प करिवे ता द्वारा वातावरण मध्य ठीक रूप रे प्रसार हो पार। सारा विश्व भितर आमर प्रकंपतर प्रसार हो पार। तो दिन सारा अटेंशन का प्रति मन प्रति मते व्यक्त आ व्यर्थ ठारू पूरा परा रहिवार अछि। सार थिला तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसे राम राज्य बनाना है। ओम शांति।